दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वो सब कुछ आपके लिए, आपके चरणों में नछावर जो इस देश के बाहर रहते हैं, जो देश का नाम जो है आगे बढ़ाते हैं, हिंदुस्तानियों को उनकी पहचान याद दिलाते हैं। दोस्तों मैंने चंदा मांगा था, खैर अभी 1590 रुपये हुए हैं अकाउंट में चंदे के नाम पर। और मेरा पेटीएम अकाउंट नंबर जो है, जो मेरा फ़ोन नंबर है वही है। तो लोगों ने काफ़ी पूछा, चलिए लेकिन 10 रुपये भी जब आते हैं किसी के तो मुझे लगता है कि 10 लाख आ गए। इरादा बड़ा है, करेंगे कोशिश, कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस बीच आपके साथ खबरों को डिस्कशन करना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। हाँ, खबर ये है, खबर वो है जो चौंका देगी। ऐसे लोगों के बारे में जो कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उल जलूल बोलने लगे, उनको क्या क्या बोलने लगे। जो घर में थे सरताज, थे महाराज, उनको क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगे भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता, जिस पार्टी को कहा जाता है कार्यकर्ताओं की पार्टी। लेकिन यहां तो महाराजा की इज्जत पर सवाल उठा दिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने। क्या बयान दिया, क्या कहा, क्या सुना गया, क्या रिएक्शन आया, ये पता नहीं, लेकिन ये बयान सुन लीजिए दोस्तों। साउंड क्लिप है, वीडियो डाल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का फोटो भी डाल दूंगा जिसने बयान दिया था। तो ये सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री और चंबल संभाग के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर रात को श्योपुर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने आम जनों से भी उनकी परेशानी सुनी। साथ ही कांग्रेस के दामन छोड़कर आए कांग्रेस के पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान से लंबी चर्चा की, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। केंद्रीय मंत्री ने सिंधिया के गुमशुदगी वाले पोस्टर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन है सिंधिया जिसके पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ी। न ही ग्वालियर के वो विधायक हैं और न सांसद, न कोई जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर पोस्टर क्यों लगाए गए। ऐसे ही उपचुनाव में अनूप मिश्रा के चुनाव में हस्तक्षेप और टिकट की मंशा वाली बात पर भी आपत्ति जताते उन्होंने कहा कि अनूप मिश्रा तय नहीं करेंगे, टिकट भाजपा पार्टी तय करेगी। किसी के कहने से या मांगने से टिकट नहीं मिल जाता। ज्योतिरादित्य जी के पोस्टर लगाने की जरूरत क्या है? ज्योतिरादित्य ग्वालियर के विधायक हैं क्या, सांसद हैं क्या? वो जनप्रतिनिधि तो है नहीं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है तो वो गुमशुदा कैसे हो सकता? अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुए, जब चुनाव घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास करेगी। ये आपने सुन लिया होगा, सिंधिया घर के रहना घाट के, ये सबसे पहले मैंने कहा था और सबसे पहले वीडियो डाला भी था और सिंधिया जी को समझाया भी था। लेकिन सिंधिया जी की समझ में नहीं आ रहा। इनके साथ इनके लोगों की भी बेइज्जती हुई, उन गद्दारों की भी बेइज्जती हुई जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, जिनको कांग्रेसियों ने गद्दार मान लिया है। इनका ना तो टिकट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। कहा यह जाता कि पैसे ले लो या टिकट ले लो। अब सिंधिया जी इतनी बदनामी की इन चीजों से जूझ रहे हैं, क्या करेंगे सिंधिया जी। मध्य प्रदेश में चुनावों का दौर चालू हो गया है। चुनावों में बड़ी विशाल रैली निकालने का और वर्चुअल रैलीज करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, जबकि लोग मारे जा रहे हैं बेलगाम होकर के इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, चाहे वो महाराष्ट्र की सत्ता हथियाना हो इल्जाम लगा करके, या मध्य प्रदेश की सत्ता को हथियाना हो। अपने सिंधिया जी के हिसाब से सिंधिया के लोगों के साथ सेटिंग हो गई है और सिंधिया साहब की जितनी बेइज्जती हुई और जितनी बड़े बयान देकर के बेइज्जती की गई, वाकई में मानना पड़ेगा कि सिंधिया जी को बेइज्जती का मलाल है कि नहीं है ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि सिंधिया जी, अगर आप अपने बाप के पुत्र होते तो इतनी बेइज्जती अभी तक नहीं सहते। आप कम से कम कुछ तो बोलते, नतमस्तक तो ना होते। सिंधिया जी, आपने तो अपनी किरकिरी करा ली। भारतीय जनता पार्टी का एक टुच्चा सा नेता आपकी वाट लगा गया, आपके बारे में बोल गया कि आप जननायक थोड़ी हो, कौन से विधायक हो, कौन से सांसद हो जीते हुए। एक देखो दो कौड़ी का आदमी भारतीय जनता पार्टी का, जबकि आपके बारे में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक शब्द नहीं बोल सकता था। आपकी लग गई ना वाट, अब वाट लग गई है तो जेलो सिंधिया जी। नमस्कार भैया। सिंधिया जी के बारे में बस यही कहना था। सिंधिया जी ने पूरी नैया अपनी खुद डुबो ली, आडवाणी बन गए भरी जवानी में। सिंधिया जी, आडवाणी बनने का शौक है तो बनते रहिए, हमारा क्या है भाई, हम तो सही बात ही बोल सकते हैं।
नमस्कार, जय हिंद।